जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी की लगातार प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग सीडीपी में जो दूसरा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं यूपी टेट 2026 टॉप 40 एमसीक्यू हमने इसमें लिया है। और अगर आप इन 40 एमसीक्यूज को अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिएगा इस टॉपिक से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। सारा क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने एक नया ट्रेंड फॉलो किया है, ऑप्शन आप सभी को दिखा दिया है, इसलिए क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है? इसे कभी कभी 0 से 2 वर्ष भी लिख देता है, याद रखिएगा। वह शैशवा अवस्था कहलाती है, इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। शैशवा अवस्था को कहा जाता है तो शैशवा अवस्था इसे जीवन की आधारशिला कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? आप सभी को इसका जवाब देना है। तो उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, एक होती है बाल्यावस्था जिसको आप लोग कहते हैं। ये जो बाल्यावस्था है साथियों, इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 वर्ष से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 से 12 वर्ष की होती है और ये 2 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो 2 से 6 वर्ष की जो आयु है उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष की जो आयु है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए, किशोरा अवस्था सामान्यतः किस आयु से प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष, कहीं आपको 13 वर्ष भी एग्जाम में दिया जा सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए, शैशवावस्था में विकास की गति कैसी होती है ये बताना है। तो शैशवावस्था में बहुत तीव्र होती है। अगर ऑप्शन में पूछ ले बहुत तीव्र, बहुत तीव्र और आपको दे दे तीव्र, तो यहाँ आपको लगाना है बहुत तीव्र, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तीव्र दिया है तो तीव्र हो जाएगा। आगे चलेंगे। अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं? अनुकरण का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। अनुकरण का मतलब होता है देख करके सीखना। तो देख करके सीखना, इसी को बोलते हैं नकल करना, इसी को बोलते हैं, कई सारा नाम दिया जा सकता है, नकल करना। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होगा, इसी दौरान वो नकल करता है कि मम्मी कैसी बोल रही हैं, पापा कैसे बोल रहे हैं, पापा किस तरीके से खा रहे हैं, पापा बड़ों का पैर छू रहे हैं तो मैं भी बड़ों का पैर छूंगा, ये सारी चीज़ें। टोली गैंग की आयु किस अवस्था में होती है? तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा समझदार होगा तभी टोली गैंग बनेगा, और समझदार वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में वो बच्चा टोली बनाता है, गैंग बनाता है, याद रखिएगा। किशोरा अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल। याद रखिएगा, हाल में तूफान आ गया, हाल में तूफान आ गया, आपको कभी भूलेगा नहीं। किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष या कहीं कहीं आपको 13 से 18 वर्ष भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन सही होते हैं, याद रखिएगा। भाषा विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होगा? किस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा बोलेगा? आप सभी को पता होना चाहिए, शैशव अवस्था में। इस समय वो सबसे ज्यादा भाषा विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे में होता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होगा तभी सबसे ज्यादा खिलौनों से वो खेलता है, इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहते हैं। नैतिक विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होगा? जैसे बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का पैर छूना, ये सब चीजें उसमें कब आएंगी? जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना किस अवस्था में बढ़ती है? वो आत्मनिर्भर कब बनेगा? तो जाहिर सी बात है, 2 से 6 वर्ष में बालक तो आत्मनिर्भर बन नहीं सकता, तो 6 से 8 वर्ष का बालक आत्मनिर्भर बनेगा।
जैसे खुद से पैंट पहन लेना, खुद से जूता पहन लेना, अपने हाथ से भोजन कर लेना, ये सभी किसकी ओर इशारा करते हैं? सभी आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करते हैं। ये उत्तर बाल्यावस्था में होती है। कल्पना की अवस्था, उसके दिमाग में कल्पना कब आएगी? तो बच्चा प्रारंभिक अवस्था से ही कल्पना करने लगता है। जैसे पापा ये पंखा क्यों चल रहा है, पापा ये चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये कल्पना है। पापा आप ऑफिस क्यों जाते हैं, उसके मन में कल्पना का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही आने लगते हैं। अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होगा? ये तो सभी को पता है, ये किशोरा अवस्था में होता है। और बालक में सामाजिकता का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होगा? तो उत्तर बाल्या अवस्था में होगा। सर्वाधिक किस अवस्था में होगा? उत्तर बाल्यावस्था में होगा। फिर से बता रहा हूँ, 6 से 8 वर्ष की अवस्था होती है। स्वर्णिम आयु किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को स्वर्णिम आयु कहते हैं। गोल्डन एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। लिंग पहचान का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, इसमें जो बॉयज हैं वो बॉयज के प्रति आकर्षित होते हैं और जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के प्रति आकर्षित होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। मित्रों का सबसे ज्यादा प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो जो किशोर होते हैं उनमें ही मित्रों का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शारीरिक वृद्धि की तीव्र, जो दूसरी तीव्र अवस्था है वो कौन सी है? तो ये है किशोरा अवस्था, याद रखिएगा। ठीक है, और शैशवा अवस्था में सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इंद्रिय के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है यूपी टेट में। प्रश्न पूछने की आयु कब से होती है? तो प्रारंभिक बाल्या अवस्था से ही बच्चा प्रश्न पूछता है। और समूह भावना का विकास किस अवस्था में? समूह भावना, गैंग इसी को बोलेंगे, इसी को टोली बोलेंगे, कई प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो ये उत्तर बाल्या अवस्था से होती है, याद रखिएगा। पहचान संकट किस अवस्था से जुड़ा है? ये किशोरा अवस्था से जुड़ा है। और किशोरा अवस्था में जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो तीव्र और अस्थिर होते हैं, याद रखिएगा, ये स्थिर नहीं होती हैं। खेल के माध्यम से सीखना किस अवस्था की विशेषता है? ये प्रारंभिक बाल्या अवस्था की विशेषता है। औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये किशोरा अवस्था में विकसित होता है। और बालक में नियमों के प्रति सम्मान किस अवस्था में अधिक होते हैं? तो ये उत्तर बाल्या अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आत्मचेतना का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? तो किशोरा अवस्था में होता है। माता पिता पर पूर्ण निर्भरता किस अवस्था में होगी? तो शैशवा अवस्था में आप सभी को देखने को मिलेगी। और बालक की जिज्ञासा सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष में जिज्ञासा का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना किस अवस्था में बढ़ती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा का कॉन्सेप्ट बढ़ता है। व्यवसाय चयन की चिंता किस अवस्था में? तो ये किशोरा अवस्था में दिखाई देती है। और नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक होगी? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा नकल करना सीखता है। तार्किक चिंतन का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा तर्क के साथ चिंतन करना सीख जाता है। जो यौवन आरंभ है वो कब से होता है? तो किशोरा अवस्था में होता है। और बालक में सहयोग की भावना का जो विकास है वो उत्तर बाल्यावस्था से होता है, अपने दोस्तों का सहयोग करने लगता है। भावनात्मक लगाव सबसे पहले किस अवस्था में विकसित होता है? तो शैशवा अवस्था में होता है। और काल्पनिक मित्र बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो प्रारंभिक बाल्या अवस्था में बच्चा काल्पनिक मित्र बनाने लगता है। स्वतंत्र पहचान बनाने की इच्छा किस अवस्था में होती है? किशोरा अवस्था में। वीर पूजा कब होती है? ये भी किशोरा अवस्था में ही होती है। ठीक है, अपने हीरो को आइडेंटिटी मान के उनके जैसा बनने का प्रयास करना। तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।